दोपहर में खबर आती है दोस्तों, तमाम चैनल्स के हेडलाइंस होती है, सूत्रों के हवाले से जानकारी दी जाती है कि शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। 8 बजे का समय दिया जाता है कि शाम 8 बजे वो राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। सब इंतजार करने लगते हैं और इंतजार की इस घड़ी के दौरान ही वीडियो सामने आ जाता है डोनाल्ड ट्रंप का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वीडियो में साफ साफ कहते दिखाई देते हैं कि ये युद्ध उनकी मध्यस्थता के बाद रुकवाया गया। और इसके बाद उन्होंने जो दावा किया दोस्तों, वो तो और ज्यादा चौंकाने वाला था। उनका कहना था कि दोनों ही देशों के सामने, यानी भारत और पाकिस्तान के सामने अमेरिका द्वारा एक डील रखी गई कि आपके साथ ट्रेड तभी हो पाएगा, व्यापार तभी हो पाएगा अगर आप ये युद्ध जो है इसको खत्म करने पर या सीज फायर करने पर विचार करते हैं। और उसके बाद दोनों ही देशों के लीडर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं बुद्धिमान है, तो उन्होंने ये निर्णय ले लिया। इस तरीके का बयान दिया गया दोस्तों राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। भारत में इसके बाद बवाल मच गया। सब इस बात की उम्मीद जताने लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब जब लाइव आएंगे, राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे, तो अपने लाइव में वो क्या कहेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान की तरफ से भारत को कॉल आया डीजीएमओ की तरफ से, और उसके बाद हमने ये विचार किया कि ये युद्ध स्थगित किया जाएगा, ये युद्ध रोका नहीं जाएगा, स्थगित किया जाएगा। अगर आगे भी ऐसी कोई आतंकी कार्यवाही की जाती है पाकिस्तान की तरफ से तो मुंह तोड़ जवाब इसी अंदाज में दिया जाएगा। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर द्विपक्षीय समझौते के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीच में टांग कैसे अड़ा सकते हैं। अब ये सवाल उठते उठते और कितने सवाल उठने लगे हैं दोस्तों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सिर्फ अभी जो बयान जारी किया गया था, सिर्फ उसी के जरिए चौंकाया नहीं गया। इसके अलावा उन्होंने एक देश यानी सऊदी अरबिया के साथ एक डील के दौरान भी इस बात को फिर से दोहराया है। और क्या कुछ कहा है ये बताएंगे इस खबर में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, सऊदी अरब के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी डील अमेरिका ने की। ये जो डील है जब हुई सऊदी अरबिया में, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहां मौजूद रहे और इस समिट में वो भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर फिर से वही बात दोहराते नजर आए जिस ऐलान से बीते दिनों बवाल मच गया था। खबर क्या थी? खबर यही थी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि फिलहाल जो भी युद्ध रोका गया है, जो भी सीज फायर हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच, वो सीज फायर कराने में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी ने निभाई है तो वो अमेरिका है। यानी अमेरिका क्रेडिट लेने की होड़ में, जुगत में जुट चुका है दोस्तों। इस बात को फिर से दोहराया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या कुछ कहा ये आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, जिसके मुताबिक नई दिल्ली अमेरिका के भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने के दावे पर बार बार खंडन करने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी कड़ियों से बाज नहीं आ रहे हैं। फिर से एक बार उन्होंने ये कह दिया कि एक ऐसा संघर्ष जो लाखों लोगों की जान ले सकता था, उसे कहीं ना कहीं रुकवाया गया। फिर उन्होंने ये भी मजाक में कहा कि अब भारत और पाकिस्तान के नेता एक अच्छा डिनर साथ में कर सकते हैं। यूएस राष्ट्रपति इस समय सऊदी अरब के दौरे पर हैं और रियाद में एक निवेश मंच पर ट्रंप का कहना था कि कुछ दिन पहले ही मेरे प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक युद्ध विराम सफलतापूर्वक करवाया और मैंने इसके लिए बड़े पैमाने पर व्यापार का इस्तेमाल किया। मैंने कहा, दोस्तों आओ एक समझौता करते हैं, चलो थोड़ा व्यापार करते हैं। आगे उन्होंने ये भी दावा किया कि हमने ये कहा कि आपके साथ कोई डील नहीं होगी, कोई ट्रेड नहीं होगा अगर आप इस युद्ध को रोकते नहीं है तो। और दोनों ही देशों ने समझदारी दिखाते हुए सीज फायर का ऐलान कर दिया। सीज फायर का ऐलान जब हुआ था दोस्तों, तब भी आपको याद होगा कि भारत के सीज फायर की घोषणा करने से पहले ही अमेरिका ने सीज फायर की घोषणा कर दी। मतलब हमारा द्विपक्षीय समझौता है, हमारा द्विपक्षीय मसला है, हमारा द्विपक्षीय मामला है पाकिस्तान के साथ। कश्मीर को लेकर दो देशों में भिड़ंत और आज से नहीं है, बहुत पहले से है। पाकिस्तान ने हमारे जो एक हिस्सा है कश्मीर का, उसको किस तरीके से कब्जाया हुआ है, ये बरसों से कहानी चले आ रही है और भारत बार बार उसका विरोध भी करता रहा है। और जब जब इस पर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति आई है, भारत ने उसका पुरजोर सामना भी किया है।
लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कुछ दिनों पहले अमेरिका ने ये साफ साफ कह दिया था, अमेरिका के विदेश सचिव ने साफ साफ कह दिया था कि हम इस मामले में दखलंदाजी नहीं करेंगे, हम युद्ध रोक नहीं सकते हैं, अगर कोई युद्ध रोकना चाहता है तो वो युद्ध दोनों देश ही हैं, क्योंकि हमारा ये काम नहीं है। आपने जब ये कह दिया कि हमारा ये काम नहीं है, फिर अगले ही कुछ दिनों बाद डोनाल्ड ट्रंप लाइव आकर ये कैसे कह सकते हैं कि युद्ध उन्होंने रुकवाया है, और भारत जब इसका बार बार खंडन कर रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ एक बार खंडन किया गया है, बार बार इस बात का खंडन किया गया है। और साथ ही जिस ट्रेड की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिस ट्रेड के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, जो भारत और पाकिस्तान के साथ मध्यस्थता के लिए, सीजफायर के लिए बातचीत हुई, उसमें ट्रेड के लिए दबाव बनाया गया दोनों देशों पर, ट्रेड की धमकी दी गई कि अगर आपके साथ अगर आप इस तरीके के युद्ध को आगे बढ़ावा देते हैं तो आपके साथ ट्रेड नहीं किया जाएगा। भारत ने साफ साफ शब्दों में इसका खंडन किया है। भारत ने साफ साफ कहा है कि ट्रेड जैसी कोई बात नहीं हुई, व्यापार जैसी कोई बात नहीं हुई। तो फिर आखिर पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, अमेरिका ये इतने बड़े बड़े दावे कैसे कर रहा है, सवाल ये उठता है। देखिए, नई दिल्ली की तरफ से दावा भी नकार दिया गया कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के साथ व्यापार रोकने की धमकी देकर सीजफायर पर सहमति बनवाई थी। यानी भारत तो साफ साफ कह रहा है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। ट्रंप ने क्या कहा, अब आगे और सुनिए। ट्रंप आगे ये भी कहते हैं रियाद में कि चलो परमाणु मिसाइलों का व्यापार न करें, चलो उन चीजों का व्यापार करते हैं जिन्हें तुम बहुत खूबसूरती से बनाते हो, और दोनों के पास बहुत ताकतवर नेता है, बहुत मजबूत नेता है, अच्छे नेता है, बुद्धिमान नेता है, और सब कुछ रुक गया। उम्मीद है कि ये स्थिति बनी रहेगी, लेकिन सब रुक गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति इससे पहले रविवार, सोमवार को भी यही दावा दोहराते हुए नजर आए कि प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। मंगलवार को फिर से उन्होंने सऊदी अरब में इसी बात को दोहराया, और कहीं ना कहीं देखिए ये भी कहा गया, मार्को रूबियो की उन्होंने बढ़ाई की। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बाकी के जितने भी उनके खुद के मंत्री हैं, उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उनकी तारीफ करते हुए वो नजर आए कि मुझे प्राउड है, मुझे गर्व है इन दोनों लोगों पर, जेडी वेंस और मार्को रूबियो पर, कि उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में दोनों देशों के बीच सीजफायर पर सहमति बनवाने में अहम भूमिका निभाई है, अहम रोल अदा किया है। अमेरिका इस बात का क्रेडिट लिए जा रहा है दोस्तों, और भारत जो है लाख कोशिशों के बावजूद भी, ये बोलने के बावजूद भी अमेरिका को शांत नहीं करवा पा रहा है कि आपने कुछ नहीं किया है, द्विपक्षीय समझौता हमारा है, हम इससे डील कर सकते हैं, हम इससे डील कर पाने में सक्षम हैं, आपकी सहायता की या आपकी ओपिनियन की कोई जरूरत भारत को नहीं है, ये नहीं कह पा रहे हैं दोस्तों हम। और वो क्यों नहीं कह पा रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा है। भारत को इस बात का भी खंडन साफ साफ कर देना चाहिए भारत सरकार को कि जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं, उन दावों में सच्चाई नहीं है। बेशक भारत ने ये कह दिया है, बेशक भारत की तरफ से साफ साफ कहा गया कि ऐसे कोई डील की बात नहीं हुई है, ऐसी कोई व्यापार की बात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके से बात किया जा रहा है तो फिर सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे थे, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि युद्ध को सिर्फ और सिर्फ स्थगित किया गया है, रोका नहीं गया है, और किसी के भी दबाव में आकर फैसला नहीं लिया गया है। इस कसौटी पर पाकिस्तान को मापा जाएगा कि पाकिस्तान का आगे का रवैया क्या होता है, और अगर आगे भी वो इसी तरीके की आतंकी गतिविधियों को अपनाता है तो फिर भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अमेरिका जो है वो बीच में कहीं ना कहीं अपना कौन सा फायदा निहार रहा है, जिस फायदे के तहत बार बार उसकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है। क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान जिससे हमारे रिश्ते नहीं है उससे भी रिश्ते अच्छे रख रहा है। इसके अलावा चीन जिससे हमारे रिश्ते नहीं है, चीन के साथ भी डील करने की बात चल रही है। सऊदी अरबिया के साथ भी बात चल रही है डील करने की। हालांकि सऊदी अरबिया के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, फिर भी सऊदी अरबिया के साथ जो है उसकी बड़ी से बड़ी डील हो रही है, सेना हथियारों की डील हो रही है। सवाल सीधा सा है दोस्तों इस वक्त कि आखिर अमेरिका की मंशा क्या है, और क्या ये मंशा आगे चलकर भारत अमेरिका के रिश्तों में खटास की वजह बन सकती है। सवाल फिलहाल के लिए है। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।